हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की सीरीज का नाम है द अनअवेयर अल्टीरियर मिस्टर पार्ट नंबर 9। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है क्रूतो अद्भुत माहिर से मिलता है। यहाँ पे क्रूतो बोलता है, क्या ये हमारे अद्भुत माहिर हैं? अद्भुत माहिर जी बोलते हैं, मेरा नाम रिप्तो है, मैं यहाँ का अद्भुत माहिर हूँ, मिलकर खुशी हुई। यहाँ पे क्रूतो बोलता है, क्या ये हमारे अद्भुत माहिर हैं? मेरा नाम क्रुत। तभी यहाँ पे किप्तो बोलता है, हाँ हाँ, मैंने आपके बारे में सुना। अनोखा अद्भुत खाना बनाने के लिए आपका धन्यवाद। क्या आप मेरे अद्भुत खाने से जुड़े रहोगे? यहाँ पे क्रूतो बोलता है, हाँ। तभी ओलिशिया सोचती है कि ये बंदा किसी भी सूरत में अद्भुत माहिर नहीं है। यहाँ पे ओलिशिया बोलती है, क्रुत तुम गाड़ी और सामान लेने दो, जाके रात का खाना बना दो। यहाँ पे क्रुत बोलता है, आज तो दावत होगी, शीना तुम जाके आकुरी का ध्यान रखो। हाँ तो लीजिए। तभी ओलिशिया किप्तो पे वार करती है और उसका वार खाली जाता है। फिर वह लीजी की तरफ देखती है और बोलती है, अच्छा अब समझी, तो ये चक्कर है। यहाँ पे लीजी कहती है, अरे तुमने तो सब कुछ जान लिया। तभी ओलिशिया बोलती है, मजाक की भी हद होनी चाहिए, ये एक ऐसे इंसान की भी छवि बना सकती जो है। यहाँ लीजी कहती है, अरे ये इंसान तो मेरी नजर से 20 साल क्रूज साहब जो होंगे वह उसकी इमेज है। तभी अचानक से वहाँ एक चिट्ठी आ जाती है और यहाँ पर ओलिशिया कहती है, ये मिमिको का खत है ना, लिखा है कि 3 दिन बाद आकुरी की जांच का डिटेल देगी। नेक्स्ट सीन में हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं, जब यहाँ पर सब लोग हॉल में बैठे होते हैं और यहाँ पे मिमिको कहती है, तुम लोग मुझे ऐसे मत देखो कि मैं डर जाऊं। तो हमारा ओवरव्यू निकला है कि इस बारे में हमें कुछ नहीं पता। यहाँ पे ओलिशिया, लीजे और क्रूतो तीनों सरप्राइज होकर उसे देख रहे होते हैं। तभी ओलिशिया कहती है, अरे मिमिको ऐसे कैसे कह सकती हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। यहाँ मिमिको कहती है, रुको मैं जरा तुम्हें समझाती हूँ। ओलिशिया ने एक बच्चे के बाल और एक लाश का सैंपल भेजा। उनकी इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने पाया कि वह पूरी तरह से इंसानी है, वह पूरी तरह से ह्यूमन नहीं है। बहरहाल उसके नाखून से हमें एक जादुई अंश मिला, वो भी अंतरिक्षी जादू का, जो इंसानों में हो नहीं सकता। यहाँ पे क्रुत बोलता है, अंतरिक्ष जादुई पदार्थ। तभी लीजे बोलती है, हाँ ये तो पता था कि सृष्टि युग में अंतरिक्षी जादू इस्तेमाल होता था, लेकिन अब वह पूरी तरीके से गायब हो चुका है। यानी सदियों पहले वह जादू लुप्त हुआ, पर वही जादुई पदार्थ हमें इस बच्ची के नाखूनों में मिला है। यहाँ पे क्रूतो बोलता है, क्या सच में आकुरी एक दानव है? मिमिको बोलती है, हमें इसकी भी खबर नहीं। हमें ये बिल्कुल नहीं पता है कि ये लड़की है। इंसानों की तरह दिखती है, इंसानों की तरह बोलती है, खाना भी खाती है, फिर भी इंसान है। ऐसे प्राणी का अद्भुत खाने में होना डरावना। एक रोधक श्राप की मदद से इसके परिवार को रोककर मेरी प्रयोगशाला में उसकी हिफाजत करनी होगी। यहाँ पे क्रूतो बोलता है, बिल्कुल नहीं। मिमिको बोलती है, बताओ क्रूत, क्यों नहीं कर सकते, समझाओ मुझे। तभी क्रूत बोलता है, मिमिको एक बात बताओ, तुम मुझसे डरती हो क्या? यहाँ पे मिमिको बोलती है, नहीं। नहीं तो? क्रूतो बोलता है, पर क्यों नहीं? इसलिए कि तुम्हें मुझ पे यकीन है कि मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा। यहाँ मिमिको बोलती है, बिल्कुल सही कहा, अब तुम मेरे लिए एक दोस्त जैसे हो, तुम पर विश्वास भी है। क्रूत बोलता है, और मुझे आखिरी, आप किसी के साथ खुद को महफूज पाते हो तो किसी होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मानता हूँ वह लड़की अकेली ड्रैगन माँ के पास चल के गई, लेकिन उसे इस बात की जरूर चिंता रही होगी, ड्रैगन माँ अभी तक जागी क्यों नहीं। देखो जो भी हो, आकुरी बहुत ही नरम दिल, उसकी बात मुझे एक पल के लिए भी डर, इसलिए जो भी हो वो हमारे साथ ही, उससे दूर नहीं जाने। यहाँ पे ओलिशिया बोलती है, मैं क्रूस से पूरी तरह सहमत हूँ। आकुरी तो एक बार मेरी जान भी बचा चुकी है और तुम्हें उसे दानव होने का कोई सबूत नहीं मिला, तो वह दानव नहीं है ना? यहाँ पे लीजी कहती है, उस पर पूरा विश्वास मुझे भी है, आकुरी तो हमारी प्यारी बेटी है। यहाँ पे लीजी कहती है, ओके, तो फिर ख्याल रखो उसका। यहाँ पे क्रूतो बोलता है, मिमिको तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मिमिको बोलती है, अच्छा तो हमलावर ड्रैगन माँ की बात करते हैं, अभी कहाँ है? क्रूतो बोलता है, अरे हाँ, तहखाने की दूसरी मंजिल। तभी वे मिमिको वहाँ से जाने लग जाते हैं। तभी क्रूत बोलता है, मिमिको सुन, क्या मुझ पर एक एहसान करूंगी? उस ड्रैगन मार को कैद खाने में मत डाल, मेहरबानी होगी। मिमिको सोचती है, माफ करना, लेकिन वह तो एक यानी इंसान की यानी उसकी सजा क्या? तभी मिमिको ड्रैगन माँ को एक इंजेक्शन देती है और तभी ड्रैगन माँ जग जाती है। तभी मिमिको पूछती है, अब तुम्हें कैसा लग रहा है, बात कर पाऊंगी? यहाँ ड्रैगन माँ कहती है, योद्धा सिर्फ काम की बात करते हैं। मिमिको कहती है, यानी कि तुम एक दानव योद्धा हो, इसलिए तुम अपनी योद्धा अवतार में इस तरह बोला करती हो, बचपन से ऐसे नहीं बोलती थी ना? तभी एक आंख की लो उठती है। यहाँ मिमिको कहती है, नहीं हो, इस कमरे के चारों ओर एक जादू रोधक घेरा लगा है, क्या तुम्हारे और भी साथी हैं? जवाब दो मुझे। यहाँ ड्रैगन बोलती है, भागने वाला विजेता का हुक्म मानता है। यहाँ पे मिमिको कहती है, जो पूछ रही हूँ वही बता। यहाँ ड्रैगन बोलती है, मुझे हराने वाला विजेता तुम नहीं, बल्कि वो लड़का क्रूत, मैं उसी के सवालों का जवाब दूँ। तभी नेक्स्ट सीन में क्रूत आता है और ड्रैगन माँ से सवाल करने लगता है, तो बताइए अब कैसी तबीयत है आपकी? यहाँ ड्रैगन बोलती है, ठीक ही है, बस यही एक तकलीफ है मुझे। यहाँ पे क्रूत बोलता है, माफ कीजिएगा, हुक्म है कि आपके सवालों के जवाब देने तक मैं आपको नहीं छोड़ सकता, इसलिए बेहतर होगा। तभी ड्रैगन बोलते है, हृदय कारुतो, तुमने नाम लिया हृदय कारुतो का? यहाँ क्रूतो बोलता है, हाँ लिया तो था, पता नहीं वो कहाँ है। तभी ओलिशिया पूछती है, वह कौन है?
हमारे गांव में एक व्यापारी आता है, वह उसी की बेटी है। दरअसल वो भी उन्हीं की तरह सींग जल थी। मुझे लगा कि एक दूसरे को जानती हूँ। लीजिए कहती है सिंगजन यानी। यहाँ पे मिमी को बताती है दानव लोगों ने अपने आप को यही नाम दिया हुआ है। यहाँ पर ड्रैगन माँ बोलती है उनकी बालों की चोटी ग्रिफिन जैसी थी। यहाँ पे क्रुतो बोलता है क्या कहा ग्रिफिन? सोच में पड़ जाता है। हाँ बिल्कुल वैसी ही थी। यहाँ पर ड्रैगन माँ बोलती है देखो मुझे हिरुतो देवी को बचाना है। यहाँ पे क्रुतो बोलता है उसे बचाने से आपका क्या मतलब है? यहाँ पे लीजे माँ कहती है कि हिरुतो देवी इस वक्त ताइकोन के महानरेश के किले के नीचे कैद में रखी गई हैं। यहाँ पे सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं। क्रुतो कहता है ऐसी हरकत वो कैसे कर सकते हैं? ओलिशा मेरी बात सुनो, हिरुतो को बचाना ही होगा। ओलिशा बोलती है सब्र से करो, हम कैसे विश्वास करें कि ये सच बोल रही है? मुझे तो लगता है कि ये हमारे सवालों को घुमा रही है। उसे बचाना था तो आकुरी के निशाने क्यों? क्रुतो बोलता है क्या अब तक आप आकुरी के पीछे पड़ी हुई, उस ड्रैगन के पीछे नहीं? यहाँ पर ड्रैगन मात बोलते हैं दरअसल मैं उस लक्ष्य की तहकीकात कर रही थी और महानरेश तुम सबकी जांच कर, और तब मैंने उसे देखा। वो लड़की अचानक अपेयर हो गई। उसकी शक्तियाँ मिले तो मैं हिरुतो देवी को बचा सकती हूँ। तभी यहाँ क्रुतो बोलता है हिरुतो देवी को बचाने के लिए आप आकुरी का? ओलिशा कहती है क्रुतो इसकी बात को मत मानो, कोई सबूत तो नहीं है ना? क्रुतो बोलता है हाँ सही कहा तुमने। तभी यहाँ पर ड्रैगन माँ बोलती है तुम मेरी हार के लटकन को देखो एक बार। तभी ओलिशा उस लॉकेट को देखती। तभी क्रुतो बोलता है ओलिशा देखो ये तो हिरुतो की लटकन है। तभी यहाँ ड्रैगन माँ बताती है हिरुतो देवी मिली मुझे दिया चोटी देख कर। क्रुतो बोलता है पता है मुझे भी, मैंने अपना मंत्र वो चोटी देख के। यहाँ क्रुतो बोलता है पता है मुझे छुरियाँ भी हिरुतो से मिली। ड्रैगन माँ झूठ नहीं बोल रही। तभी मिमी को बोलती है समझ सकती हूँ, हम तुम्हारे लिए हिरुतो को बचाएंगे। बहरहाल तुम्हें यहीं रहना होगा, भागोगे या मरोगे तो समझो हिरुतो बचाई जा सकती है। क्रुतो तुम खुद ही समझाओ इसे। तभी क्रुतो बोलता है आपसे विनती है मेरी, कृपया आप यहीं रहिए, मैं आपसे वादा करता हूँ चाहे जो हो मैं हिरुतो को बचा लूंगा। तभी वे ड्रैगन माँ बोलती है सुरुफोरिया यही मेरा नाम है। यहाँ पे क्रुतो बोलता है अच्छा मैं समझ गया आपसे मिलकर। तभी आकुरी आ जाती है। बोलती है तुम फिर से पुश हो गई थी आकुरी? यहाँ पर आकुरी बोलती है हाँ मैं पुश हो गई थी। तभी क्रुतो बताता है मिमी को मैंने जोश में आके ये तो कह दिया कि मैं हिरुतो को, पर समझ नहीं आ रहा मैं ये काम करूंगा कैसे? मिमी को कहती है कोई बात नहीं, ये जिम्मेदारी तुम्हारी ही नहीं बल्कि हम सबकी है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पे मिमी को नक्शे पे अपना प्लान समझाती है। ये है महानरेश के महल के सारे नक्शे। ओलिशा कहती है कमाल है तुमने सारे हासिल कर लिए। यहाँ मिमी को बताती है कि ताइकोन महानरेश काकरू एज 7, उनकी पत्नी फर्नारू 10 साल पहले उनकी पहली बेटी को जन्म देके मर गई। सुना है फामेरू भी पिछले साल बीमारी से मर गई। वहाँ पे एक कमरा है जिसमें जाने की इजाजत किसी को भी नहीं है, ताइकुन महानरेश के अलावा किसी को भी नहीं है, पर हमने उससे खाना लेकर उस कमरे में जाते हुए दिखाई। तभी माँ बोलती है उस पर लॉक लगा था जो कि मैं भी नहीं खोल पाई। तभी हम मिमी को बोलती है वो तो फैंटम से भी नहीं हुआ, उन्होंने कहा है कि एक उस्ताद खजाने पात को उसे खोलने में वक्त लगेगा। यहाँ पे लीजे बोलती है मेरे पास एक सुझाव है, हम उनका ताला नहीं खोल सकते लेकिन उन्हीं से खुलवा सकते हैं, है ना? ओलिशा बोलती है उन्हीं से कैसे? लीजे बोलती है उनको एक मायावी चोर बना के उसे उस कमरे में भेजेंगे और ऐसा महसूस कराएंगे कि वो जादू से उस कमरे में घुसा था। फिर तो महानरेश को खुद ही ताला खोलना पड़ेगा ना? ओलिशा कहती है हाँ मैं समझ गई। मिमिको कहती है ताइकोन महानरेश को झांसा देने में होगी। लीजे कहती है ये वाला किरदार डिक्टो साहब निभा लेंगे। तभी मिमिको बोलती है वो हमारे मायावी अद्भुत माहिर हैं। तभी लीजे बताती है कि अगले हफ्ते शहर में 3 दिन का उत्सव लेने हम उनके शहर ये बहाना करके जाएंगे हम उनके यहाँ शहर करने के साथ साथ अपने नए अद्भुत माहिर से मिलवाने आए हैं। ओलिशा कहती है क्रुतो का हम क्या करें, उसे एक अजनबी के साथ कैसे छोड़ दें? लीजे कहती है क्रुतो साहब को भी लेके चले। क्रुतो साहब से कहूंगी कि हम बाजार को समझने जा रहे हैं, मौका मिलते ही हम हिरुतो को बचा लेंगे। वह दोनों कहते हैं मजा आएगा। लीजे कहती है वहाँ पे तीसरे दिन जब सोल्जर भी थके होंगे हम अपना काम करेंगे, पहले और दूसरे दिन बाजार को समझेंगे। नेक्स्ट सीन में हमें एक गैरेज को जाते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पर अद्भुत माहिर जी बोलते हैं आकुरी तुम भी आ गई? तभी यहाँ क्रुतो बोलता है मुझे माफ करना, मैंने कहा था ऐसे कि साकुरा वालों के साथ अद्भुत खाने का ध्यान रखे, पर मुझे हिरुतो के लिए भी अफसोस है। यहाँ पे अद्भुत माहिर जी बोलते हैं कोई भी फिक्र मत करो, अगर यहाँ के सरदार ने किसी स्त्री को कैद कर रखा है तो राजवंशी होने के नाते मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। तभी यहाँ पे क्रुतो बोलता है क्या आप एक राजवंशी हैं? हमें तो पता ही नहीं था। तभी यहाँ पे अद्भुत माहिर जी बोलते हैं वो बस किसी से कहना मत। क्रुतो बोलता है अच्छा समझ, किसी से नहीं कहूँगा। तभी ओलिशा बोलती है हाँ जी रहने का ठिकाना आ गया, रहने की जगह तो जबरदस्त है। यहाँ पे अद्भुत माहिर जी बोलते हैं
मुझे अब इजाजत दीजिए, मुलाकात की जगह डिसाइड करने जाना है। यहाँ पे उलिशिया बोलती है, तो क्रुथ तुम लीजिए और आकुरी को संभालना। ठीक है, क्रुथ बोलता है, तुम क्या करोगे उलिशिया? उलिशिया बोलती है, कल मैं टाइकून के महानादेश की इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी मुझे। यहाँ पे क्रुथ बोलता है, तो इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तभी लीजिए बोलती है, बिल्कुल नहीं, आप मेरे साथ उत्सव में चलेंगे क्रुथ साहब। बाजार को समझना भी एक अहम हिस्सा है, और फिर आकुरी का भी तो सोचना पड़ेगा ना। हाँ, हम उत्सव में आए हो, मैं नहीं चाहता कि आकुरी मेरी वजह से मेरी जैसे जिंदगी जिए। क्रुथ बोलता है, ठीक है, मैं समझ गया, मैं पूरी कोशिश करूंगा यहाँ की आकुरी मजे करे। तभी नेक्स्ट सीन में उत्सव दिखाया जाता है। यहाँ पे क्रुथ बोलता है, ये तो कमाल है, ये तो बहुत मजेदार है। आकुरी, चलो मैं तुम्हें उठा लेता हूँ, हम नहीं बिछड़ेंगे। लीजिए, तुम भी मुझे पकड़े रहना है, मैं वो आज ही कर लेती हूँ, इकरार करूंगी। तो जरूरी है कि क्रुथ साहब को आज बहुत बहुत मजा आए। तभी उन लोगों को एंजॉय करते हुए दिखाया जाता है। वह बढ़िया है ना क्रुथ साहब, आपको ये वाला कैसा लगा? सब लोग हंसी खुशी से निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, लीजी कहती है, भीड़ के शोर से निकल के कोई सुकून वाली जगह चाहिए। झील से लगा एक सुंदर बाग है जो कि सही रहेगा। मेरे इकरार के लिए ये सब कुछ तैयार है। आज तो क्रुथ साहब को पाके बहुत ज्यादा मजा आया। इस वक्त उनकी आंखों को सारी दुनिया जगमगाती नजर आ रही होगी, और वो जब इस तरफ घूमेंगे तो देखेंगे तो उस जगमगाहट में मैं शुरू से क्रुथ के साथ ही थी। तभी लीजी पीछे से आती हुई, क्रुथ साहब। तभी लीजी सामने दिखते टाइकून के महानरेश का मैं ये कैसे भूल गई कि मैं वो यहाँ से दिखाई दे। आप हिरुतो कारुते के लिए परेशान हैं क्या? तभी क्रुथ बोलता है, अरे नहीं नहीं, सबका भरोसा है हम पर, हम हिरुतो कारुते को जरूर बचाएंगे। इसलिए हमें यूं ही परेशान होने की बजाय कुछ रास्ता ढूंढना चाहिए। लेकिन हाँ, अंदर से मैं जानता हूँ उसे बचाने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी लीजी कहती है, क्रुथ साहब, आपने तो श्राप से आजाद किया था मुझे, एक बहुत कमाल का अद्भुत खाना भी तो बनाया है, और तो और आपके हाथ का खाना भी सबको पसंद है। तभी क्रुथ कहता है, वो तो इसलिए कि उन सब मौकों पर मैं मौजूद था लीजिए, लेकिन मेरी जगह कोई और होता वो भी ये सब काम कर लेता। तभी लीजी कहते हैं, ये तो बिल्कुल, और मन में सोचती है, ये तो बिल्कुल झूठ है, लेकिन अगर मैं इनसे कहूंगी तो इस वक्त ये वाली बात उन्हें समझ नहीं आएगी। बस एक ही बात है जो इनसे मैं कह सकती हूँ, क्रुथ साहब, मैं आपको बहुत बहुत पसंद करती हूँ। क्रुथ ठंडा सा रिएक्शन देते हुए यहाँ पे लीजिए कहते हैं, ये मैं अकेली नहीं करती, यूली भी, शीना भी, कांसो भी, टांसो भी, अकुरी भी, यहाँ क्रुथ साहब, हम सब आपको चाहते हैं। यहाँ पे क्रुथ सरप्राइज से, क्या? तभी लीजी बोलती है, क्रुथ साहब, माना कि रित्तो ने कहा कि वे राजवंशी हैं, हृदय कारुते को बचा कर्तव्य है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब आपको चाहते हैं, हम लोग आपकी मदद करना चाहते हैं, तो इसलिए हृदय कारुते को बचा रहे हैं ताकि आपकी मदद हो पाए। क्रुथ कहता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें मैं पसंद हूँ? लीजी कहती है, बिल्कुल सही, इसलिए नहीं कि ये अद्भुत खाने का फर्ज है, इसलिए कि हम आपके साथ ही हैं। यहाँ पर खुद इमोशनल हो जाता हूँ, मैं भी तुम सबको दिल से पसंद करता हूँ, इसलिए तो तुम सबकी मदद करने के लिए सबसे आगे रहता हूँ। लीजी कहती है, हम सब एक दूसरे को चाहते हैं तो मिलकर काम करते हैं अपनी अपनी काबिलियत से। खुद बोलता है, हाँ, जो सोचा था वो नहीं हुआ, लेकिन क्रुथ साहब की दिल ही मुस्कान देखी, बस इतने में ही तसल्ली करनी होगी मुझे। तभी लीजी बोलती है, लेकिन क्रुथ साहब, अगली बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चलिए, आप देखते देखते यहाँ तक आ गए। अगर आपको एपिसोड पसंद आता है तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए, फिर मिलेंगे, टिल देन, बाय बाय।